सदगुरु देव की अमृतवाणी है 8-8-5 की। ओ मेरे लाल, कुछ मेरा भी ख्याल, मैं तेरी माँ हूँ, माँ दे तेरा सा दिल, अमर हो जाऊं। दूसरी अमृतवाणी है 8-8-6 की। देखो मुझे छेड़ते हैं, कौन? घर बाहर वाले, घर में काम और बाहर में भी काम, जब देखो तो काम, फिर कहाँ आराम, सुबह शाम काम काम, राम कब भजूं। वैसे तो खुली हुई है, समझ में आ ही गई होगी, सबने अपने ऊपर ही ले ली होगी, तो फिर भी अर्थ बता देते हैं। कह रहे हैं, ओ मेरे लाल, कुछ मेरा भी ख्याल, मैं तेरी माँ हूँ, माँ दे तेरा सा दिल, अमर हो जाऊं। फिर कह रहे हैं, देखो मुझे छेड़ते हैं, कौन? घर बाहर वाले, घर में काम और बाहर में भी काम, जब देखो तो काम, फिर कहाँ आराम, सुबह शाम काम काम, राम कब बचूं। यहाँ पे सदगुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं कि सभी सृष्टि के प्राणी ईश्वर के बच्चे हैं, यानी संतान है। अब यहाँ पर आकर के वो काम में उलझ गया, काम ही काम, काम ही काम, सुबह शाम काम। वो राम को तो भूल गया कि राम को तो बुढ़ापे में भजेंगे, सत्संग बुढ़ापे में भजेंगे, करेंगे, मंदिर बुढ़ापे में जाएंगे, पूजा बुढ़ापे में करेंगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। परिवार में जैसे माता पिता है, कमाने ही लगे, माता पिता का ध्यान ही नहीं रखे, तो फिर वो माँ क्या कहेगी कि बेटा थोड़ा तो ध्यान रख, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हम बीमार हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम कैसे रह रहे हैं। भगवान की तो ये स्थिति तो होती नहीं है, भगवान तो सबके रखवाले हैं। अब जैसे आप देखो, सुबह उठते हैं तब क्या करते हैं? काम, सबका अपना अपना काम। सूर्य आ गया फिर भी लेट उठते हैं और काम काम काम। बच्चे स्कूल चले गए, कमाई वाले कमाई पे चले गए, बिजनेस वाले बिजनेस पे चले गए, और गाय का, भैंस का, पशुओं का धंधा है वो उसमें लग गए, ये काम। तो भगवान को तो याद ही नहीं किया। भगवान को कब याद करता है प्राणी? संकट में। अमृत वाणी सदगुरु देव की जब भी कोई सुनेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो भाग्य तो चमकेगा उसका। हम लोग इतनी इतनी पढ़ाई करते हैं तो कितनी कॉपियां भर देते हैं, रफ अलग फेयर अलग, कितनी बुक्स पढ़ते हैं, चेंज होती है बुक्स, पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते थे बच्चे, अब देते हैं, और रात दिन एक कर देते हैं। किस लिए? कि नौकरी लगेगी, डिग्रियां मिलेगी, सफलता मिलेगी। लेकिन जीवन की सफलता के बारे में नहीं जाना, उसका गूढ़ रहस्य क्या है। ये तो खाली एक भौतिक जीवन सफल हो गया, आध्यात्मिक जीवन जो हमें इस संसार रूपी आश्रम को छोड़ के जाना है, तब कहाँ जाएंगे? तब कहाँ हमारा एड्रेस है? कौन से पते पे जाएंगे? दो चीज जानी हमने, या तो स्वर्ग या नरक। तो नरक का किसी को डर नहीं लगता है, स्वर्ग की चाह रखते हैं। यदि आप कहोगे डर लगता है, डर लगे तो बच्चों काम अच्छा करना चाहिए।
खाली डॉक्टर से दवाई लाने से कोई ठीक नहीं हो जाता है, दवाई लेनी पड़ती है। तो सत्संग में आकर बैठने से काम नहीं बनेगा, सत्संग के मुताबिक जीवन बनाना पड़ता है। सत्संग का क्या नियम है, क्या गति है, क्या विधि है, क्या कर्म है, क्या धर्म है, कैसे विचार, कैसी भावना, कैसा आचरण, कैसी बोली, कैसा चाल चलन, सब तो बताया जाता है। छुटाते नहीं है कुछ, ग्रहण करने की शक्ति देते हैं। कैसा हृदय हो, 2.5 अक्षर का एक शब्द है, 2.5 अक्षर का, क्या है? प्यार। बस वो ही नहीं जाने। तो 3 हाथ के, 3.5 हाथ के इस शरीर में हम क्या करेंगे? भोग विलास में चला गया ये तो। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि तू मेरा लाल है, मेरा भी ख्याल रख, मैंने तुझे जन्म दिया है, तू भूल गया माया में आके? तू मेरी संतान है, तू एक आत्मा है, तू भूल क्यों गया? और इसीलिए तू परेशान होता है, इसीलिए तू दुखी होता है, जगह जगह घूमता है और पाता कुछ भी नहीं है, खाली इधर उधर की बात करके जीवन को निरर्थक बना देता है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं काम 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 करो, पर काम के साथ राम को भजो। मैं ये थोड़ी कहता हूं तुम काम छोड़ दो, राम ने भी तो काम किया था, कितने बड़े बड़े काम किए थे राम ने तो काम के साथ राम को भजो ना, और फिर देखो जीवन कितना आनंदमय होगा। तुम्हारे तो कोई कष्ट आता है, कोई व्यक्तिगत तुम्हारे स्वार्थ होता है, मतलब सेल्फिश तो हम है ही, तो तुम राम को भजते हो, तो तुम अपने सत्संग करते हो, तो ऐसे में फिर तुम्हारा वो मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है ये तो समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा नहीं है कि सत्संग में बैठने वाली सब समझ रही है क्या, ऐसा भी नहीं है। समझने वाला समझ जाता है, नहीं तो आ रहे हैं जा रहे हैं।